अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है दूसरा है कि एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो ये कैसा होता है? एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि देखो, दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कि कंपोजिशन मतलब क्या? कंपोजिशन मतलब हम क्या क्या डाले हैं। कि जैसे शरबत बना रहे हैं तो यार नींबू डाल दिए हैं, चीनी डाल दिए हैं, ठीक है, हल्का जलजीरा डाल दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो बनाए शरबत, तो इसका ये कंपोजिशन हो गया। ठीक है, अब इसको एक्सप्रेस हम लोग जो करेंगे ना, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? लिखा हुआ कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इस कंसंट्रेशन। ठीक है, उसका कंसंट्रेशन बता के हम लोग उसका कंपोजिशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, कि इसमें क्या क्या डला हुआ है, कितना डला हुआ है, ये चीज़। तो आप बोल रहे हैं दो तरीके से एक्सप्रेस हो सकता है। एक तो है क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव, और एक है क्वांटिटेटिव। ठीक है, एक क्वांटिटेटिवली कर सकते हैं, एक क्वालिटेटिवली कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली मतलब यार क्वांटिटी का बात हो रहा है कि क्वांटिटी कितना हम ऐड किए हैं। ठीक है, कितना क्वांटिटी ऐड किए हैं, तो वो है क्वांटिटी। और क्वालिटेटिव मतलब सिर्फ बता सकता है कि ज़्यादा है या कम है। समझ रहे हो? जैसा मान लो तुम्हारे घर पे एक अंकल आए, तुम यार शरबत घोल के पकड़ा दिए उनको, बोलेंगे कि बेटा हमको डायबिटीज़ है यार, तुम इतना मीठा बना दिए हो, तो उनके हिसाब से चीनी ज़्यादा है या कम है। समझ रहे हो? तो ये हो गया क्वालिटेटिव। कैसा क्वालिटी है यार? कम चीनी है तो बोलेंगे फीका बना दिए हो, ज़्यादा है चीनी तो बोलेंगे कि यार तुम बहुत ज़्यादा चीनी डाल दिए हो। तो ये क्वालिटेटिव हो गया। इससे तुमको कुछ पता नहीं चल रहा है कि कितना डाले हो। समझ रहे हो? कितना चीनी उसमें दिए हो तुमको नहीं पता चल रहा है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव होता है ना, क्वांटिटेटिव होता है, उसमें तुमको अमाउंट पता चलेगा। समझ रहे हो? तो उसी चीज के बारे में लिखा है कि एक वर्ड आया है डाइल्यूट, जो बचपन से सुनते आ रहे हो कि यार डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट एसिड है। ठीक है, डाइल्यूट एसिड मतलब क्या हुआ? डाइल्यूट एसिड मतलब हुआ कि उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, मतलब वो एसिड जब आयोनाइज हो रहा है तो उससे बहुत कम H प्लस आयन निकल रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है वेरी रिलेटिवली, मतलब रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, जिसमें बहुत कम क्वांटिटी सॉल्यूट का प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट है, फीका है। ठीक है, और कंसंट्रेटेड में क्या बोलते हैं कि रिलेटिवली वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर दिए हो, वो उसको क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड है। ठीक है, जैसे रसगुल्ला का चाशनी देखे हो और शरबत देखो, डिफरेंस है ना भाई, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीनी डाला हुआ है तो वो कंसंट्रेटेड हो गया और इसमें कम है। तो ठीक है, अब देखो, जो तुम्हारा क्वालिटेटिव वाला है ना, वो थोड़ा रियल लाइफ में कंफ्यूजन प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए हम लोग क्वांटिटेटिवली बात करते हैं। क्वांटिटेटिवली में एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितना डाले हैं, और उसका एक मेजरमेंट रहेगा। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं अपने पास। जैसा पहला क्या है? मास परसेंटेज। ठीक है, पहला कंसंट्रेशन टर्म क्या है यहाँ पे? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को कैसे बता रहे हैं? W/W। तो द मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज। कैसे इसको डिफाइन कर रहे हैं? देखो, जैसे मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? तो मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, सिंपल है। कि जैसे मान लो तुम सॉल्यूशन बना रहे हो, तो तुम क्या लिए हो? पानी लिए हो कंटेनर में, ठीक है, और चीनी लिए हो। ठीक है, चीनी लिए हो। ठीक, तो अब ये चीनी को उस पानी में डालोगे, तो चीनी को इसमें बोल रहा है कि चीनी को पानी में डालने से पहले तुम चीनी का वे कर लो, वजन कर लो कितना है। मान लो तुम 10 ग्राम चीनी ले लिए हो। ठीक, 10 ग्राम चीनी को तुम पानी में घोल दिए। ठीक है, 10 ग्राम चीनी को तुम पानी में घोल दिए। अब क्या हुआ कि जो नेट सॉल्यूशन बना ना, नेट सॉल्यूशन का भी वजन कर लो। तो मान लो ये आ गया 100 ग्राम। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि 10% सॉल्यूशन बना। क्यों? क्योंकि एक कंपोनेंट कितना था? 10 ग्राम था, और टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, यदि तुमको कोई बोलता है कि 10% ग्लूकोज वाटर है। ठीक है, क्या बोल रहा है? 10% ग्लूकोज वाटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व किया है 90 ग्राम वाटर में, जिससे 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन बना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि डेंसिटी वाटर का 1 होता है। ठीक है, तो डेंसिटी वाटर का 1 होता है, इसलिए 90 ml ले लो या 90 ग्राम ले लो तो बात सेम ही हो जाता है। समझ रहे हो?
तो इसलिए बोला कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम वाटर में घोल दिया तो टोटल वजन कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। तो इसलिए 10% ग्लूकोज का यही मतलब तुम निकाल सकते हो। ठीक है। अब इसको इंडस्ट्री में बेसिकली यूज किया जाता है। मास बाय मास को, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू को किस में यूज करते हैं, मास परसेंटेज को इंडस्ट्री में यूज करते हैं। जैसे कॉमर्शियल ब्लीचिंग पाउडर, ये पूछ सकता है, मान लो कहीं दे दिया एग्जाम में तुमको, कॉमर्शियल ब्लीचिंग पाउडर रहेगा तो उसमें 3.62 मास परसेंट ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर रहेगा। मतलब 3.62 ग्राम वाट इसको सोडियम को डिजोल्व कर देगा कितना में। अब इसको 100 से सपरेट करके देख लो कि कितना ऐड करेंगे इसमें, तो आएगा मतलब 96 के आसपास कुछ आएगा, 96.38 ऐसा करके कुछ आएगा। ठीक है, इतना ग्राम वाटर में इसको डिजोल्व कर दिया है तो टोटल वेट कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। तो ये होता है आपका यार इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज तो आप देखेंगे कि बहुत जगह लिखा है 10% सॉल्यूशन, 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू सॉल्यूशन, 5% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमको समझना है कि ऊपर जो 5% लिखा है वो सोल्यूट का बता रहा है और नीचे जो 100 है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन का वेट बता रहा है। ठीक है, सिमिलरली आता है यार दूसरा नंबर, दूसरा आता है वॉल्यूम परसेंटेज जिसमें V बाई बी है। तो सिमिलर चीज है कि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, मतलब वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, तो इसमें भी वही कहानी है कि यार इसमें यही था कि ऊपर वाले में वेट का बात हो रहा था, इसमें ml का बात हो रहा है। जैसे 10 ml सॉल्यूशन को 90 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिए तो नेट क्या बना, 100 ml बन गया। ठीक है, 100 ml बन गया तो अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 10/100 गुना 100, तो जो कंपोनेंट 10 ml डाले हो उसको ऊपर लिख देंगे तो 10% बन गया, 10% सॉल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इस तरीके से, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया होगा। देखो जैसे 10% इथेनॉल। ठीक है, 10% इथेनॉल में क्या दिखा है कि 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मीन्स 10 ml इथेनॉल इज डिजॉल्व इन वाटर सच दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ml। बात समझ रहे हो कि वाटर लिया, कितना लिया अभी ये क्लियर नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, हम इतना वाटर लिए हैं जिसमें हम 10 ml इथेनॉल डालें, सिर्फ कितना डाले हैं, 10 ml इथेनॉल डाले हैं। वाटर कितना था वो हमको नहीं पता, लेकिन 10 ml हम इथेनॉल डाले, लेकिन जो फाइनल वॉल्यूम बना वो कितना बना, 100 ml बना। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम जो बना वो कितना बना, 100 ml बना। तो हम क्या बोलेंगे ऐसे कंडीशन में कि 10% मेरा इथेनॉल है। ठीक है, मतलब 10% इथेनॉल सॉल्यूशन, 10% इथेनॉल सॉल्यूशन मतलब हम 10 ml इथेनॉल डाले हैं, कितना वाटर था उसमें डाले हैं तो मेरा 100 ml सॉल्यूशन बना है। ठीक है, तो हम उसको बोल देंगे क्या, 10%। सिमिलरली यहाँ 35% V बाई बी का दिया है, मतलब 35% मतलब 35 ml हम डाले हैं तो 100 ml का सॉल्यूशन मेरा बना है। ठीक है, जैसे 35% सॉल्यूशन इथाइलिन ग्लाइकॉल का नाम दिया है, एंटी फ्रीज में यूज होता है जहाँ पे पेट्रोल और मतलब एंटी फ्रीज, एट दिस कंसंट्रेशन एंटी फ्रीज लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू 255.4 केल्विन, दैट इज -17.6। मतलब -17.6 आएगा तब वाटर फ्रीज होगा। जनरली 0 डिग्री होता है फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसको और कम करके -17.6 में ले आता है। एंटी फ्रीज का काम करता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। 35% यदि वाटर में उसको ऐड कर दोगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, मतलब 35% बोल रहे हैं, मतलब 35 ml इथाइलिन ग्लाइकॉल को ऐसे ऐड किए हैं कि जो फाइनल वॉल्यूम बना वो 100 ml बन गया। ठीक है, लैब में किए होगे कि मतलब पिपेट से वॉल्यूम मेकअप करते हैं, तो उसका कहानी यही है, V बाई बी। बात समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यार मास बाय वॉल्यूम, मतलब इसमें मास को ऐड किया है और दूसरा वाला क्या है, वॉल्यूम है। तो अनदर यूनिट विच इज कॉमनली यूज इन मेडिसिन एंड फार्मेसी, मतलब ये दवाई ववाई का कोई बोतल उठा के देखोगे वहाँ पे क्या रहता है, W बाई बी रहता है। ठीक है, W बाई बी। तो इसमें क्या है, जैसे इट इज अ मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जैसे मान लो इसमें हम 80 ml पानी ले लिए, अब इसमें कुछ हम सॉल्यूट ऐड कर दिए। ठीक है, इतना सॉल्यूट ऐड करना है कि इसका वॉल्यूम कितना चल जाए, इसका वॉल्यूम 100 ml चल जाए। ठीक है, तो जितना अमाउंट ऐड किए हो, मान लो तुम x ऐड किए हो, x ऐड किए, इसमें पहले से 80 ml था, x ऐड किए और ये बन गया 100 ml। ठीक है, तो अब जो सॉल्यूशन बना 100 ml, तो इसमें हम बोलेंगे x परसेंटेज, x
x% मतलब W/V इसका हो जाए कि हम x ग्राम चीज़ ऐड किए तो ये पूरा फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 100 ml हो गया सॉल्यूशन का। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं यार मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब कि 100 ml सॉल्यूशन बनाने में इतना ग्राम इसमें सॉल्यूट ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो जनरली फार्मेसी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट जो है पार्ट पर मिलियन। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि यार यहाँ पे 10⁻6 है, कहानी सब सेम है लेकिन 100 जैसे हम लोग परसेंट बोलते हैं, परसेंट। ठीक है, परसेंट मतलब क्या हुआ, पर मतलब होता है यार, पर तो पता ही है, और सेंट मतलब 100, तो इसलिए परसेंटेज में 100 का बात होता है हर टाइम। जैसे स्कूल में कितना परसेंटेज लाए तो बोलते हैं यार 79%, 80%, 90%, समझ रहे हो, इस तरीके से। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इस तरीके से पार्ट पर मिलियन, तो यहाँ पे परसेंट पे नहीं, यहाँ पे मिलियंस पे बात होता है। अभी तक जैसे यहाँ पे हम लोग परसेंटेज वाला देख रहे थे, ठीक है, तो परसेंटेज वाला जो देख रहे थे उसमें क्या था, सब में यार 100 लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई कर रहे थे 100 से कर रहे थे। देखो ना, देखो जैसे ऊपर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, परसेंटेज है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मिलियंस में बात हो रहा है, तो पर मिलियंस है ना, पर मिलियंस हो गया तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं एक्चुअली, मतलब पार्ट पर मिलियन को लाने का जरूरत क्यों पड़ा, तो उसका ये है कि इसको जो ट्रेसेस में है, सॉल्यूट प्रेजेंट इन ट्रेसेस, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में यूज किया हुआ है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग व्हेन सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन ट्रेसेस क्वांटिटी, तो हम लोग उसको पार्ट पर मिलियन में बता देते हैं। ठीक, पार्ट पर मिलियन में हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, जब बहुत कम क्वांटिटी, जैसे समुद्र में कितना पॉल्यूशन है या फिर इस तरीके का चीज़ को जब बताना रहता है तो उसको पार्ट्स पर मिलियन में बताया जाता है। समझ रहे हो, सिंपल हिसाब है। जैसे तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आए और कोई आइटम बना है जिसको सिंगल सर्व करना है और वो ज़्यादा दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको छोटे कटोरी में सर्व करेंगे तो वो ज़्यादा दिखेगा। लेकिन यदि बड़े कटोरी में आप छोटा चीज़ डालोगे तो लगेगा कम दिख रहा है, लेकिन यदि उसको अच्छा बड़ा दिखाना है तो कटोरी का साइज़ क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। जैसे होटल में थाली वाली ऑर्डर करते हो तो बोलते हैं 20 तरीके का सब्जी दे रहे हैं, तो यार हर सब्जी को वो कम कम कम, मतलब छोटा छोटा कटोरी में दे देता है जिससे आपको लगता है कि बड़ा है। समझ रहे हो, इवन बाल्टी मंगाते हो या फिर लिखा है किचन कढ़ाई या फिर कुछ लिख दिया है, आप जब मंगाओगे तो कितना डेप्थ रहता है, वो बाल्टी कितनी छोटी रहती है, समझ रहे हो। तो वही कहानी है यहाँ पे। अब नंबर ऑफ कंपोनेंट, सिंपल है फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁻6 कर देना है। जैसे यहाँ पे बताया है, एक एग्जांपल दिया है, ठीक, कि एज इन द केस ऑफ परसेंटेज कंसंट्रेशन इज द पार्ट पर मिलियन। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जैसे W/V है ना, W/W और V/V ऐसे एक्सप्रेस कर रहे थे परसेंटेज में, उसी तरीके से ये ppm में भी एक्सप्रेस हो सकते हैं। वो बात यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे परसेंटेज W/V लिख दिया ऐसे, ठीक है, तो इसी तरीके से परसेंटेज W/W ppm भी लिख सकता है, परसेंटेज नहीं रहेगा, ppm लिख सकता है, ppm W/W, ppm W/V। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि जैसे 1 लीटर सी वाटर लिया, देखो अब सी वाटर का वे ज़्यादा है, सी वाटर का वे 1030 है, इतना ग्राम है। नॉर्मल वाटर 1 लीटर लोगे तो कितना होगा, 1000 ग्राम होगा। क्यों? क्योंकि सी वाटर में नमक है। नमक सिर्फ तुम्हारे टूथपेस्ट में नहीं रहेगा, सी वाटर में नमक रहता है, नमकीन खारा पानी होता है समुद्र का। ठीक है, इसलिए इसका वे क्या है, ज़्यादा है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि समुद्र का जो वाटर है ना, उसमें 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन डिजोल्व किया हुआ है। 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन क्या है, डिजोल्व किया हुआ है। तो सच ए स्मॉल कंसेंट्रेशन, सोचो कितना कम है, मतलब 1000 में 6 ग्राम, मतलब इस तरीके का कंसंट्रेशन है। 6 × 10⁻³ या फिर इसको डेसिमल में देखोगे तो 006, इस तरीके का कंसंट्रेशन है। ठीक है, इतना कंसंट्रेशन वहाँ पे डिजोल्व किया हुआ है। ठीक है, 1 लीटर में। तो अब इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको हमको एक्सप्रेस करना है तो ऐसे यदि हम किसी को बताएंगे 6 × 10⁻³ ग्राम इसमें है, समझ रहे हो,
तो उसको क्या समझ में आएगा। अब इसको यदि नंबर में बता रहे तो देखो कैसा दिख रहा है, बोलेंगे 5.8 ग्राम या फिर 5.8 ppm बोल देंगे। तो यही डिफरेंस है कि इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं। तो ऐसे बताना ज़्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसमें एक्सप्रेस करते हैं ppm में। अब 5.8 ग्राम कैसे हुआ ये जानने के लिए तुमको थोड़ा डिवीज़न करना होगा। फ़ोन निकालो, डिवाइड करो, ठीक है, डिवाइड करके देखो कि कैसे निकल रहा है ये 5.8। इतना दिमाग चला लो थोड़ा, ठीक है। 5.8 को डिवाइड कर लेना है, किससे डिवाइड करोगे, 1030 से, ठीक है। 1030 से डिवाइड करके देखो 5.8 को। एक सेकेंड हम भी देख ले रहे हैं, ठीक है, नहीं तो बोलोगे कि कुछ से कुछ बता रहे हैं मेरे को। 5.8 डिवाइड बाई 1030, ठीक है, सॉरी 5.8 नहीं, 5.8 को क्यों डिवाइड करोगे भाई, 6 को करो ना, मतलब 0.006 को डिवाइड करो 1030 से, ठीक है। तो 5.8 जैसा दिखेगा। सॉरी 5.8 को डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड करना है इसको, क्योंकि इतना ग्राम प्रेजेंट है ना। बात समझ रहे हो, होप समझ रहे होगे। 6 × 10⁻³ इसको डिवाइड करो 1030 से, ठीक है। तो जो आएगा उसको यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं ppm में, और जो आएगा उसको 6 से गुना कर देना, मतलब जो आएगा उसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, देखो अभी बता रहे हैं। 2 मिनट रुक जाओ यार, 2 मिनट। क्लास में रहोगे तो बोर्ड साफ करने में टाइम नहीं दोगे क्या, डिजिटल बोर्ड आता है, कोई बात नहीं। देखो सिंपल बोल रहे हैं कि सॉल्यूट दिया हुआ है कितना, 6 × 10⁻³ ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पे इतना, मतलब वेट दिया हुआ है, हम इस वेट को कंसीडर कर रहे हैं। तो ये कैसा बनेगा, ये W/W ppm बनेगा, समझ रहे हो, W/W बनेगा ये, ठीक। इंटू 10⁻6 कर दो, तो इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, 0.00000, 5 जीरो लगेगा, 2 3 5, फिर आएगा 58, ठीक है। अब इसको तुम 6 से गुना कर दो 10⁻6 से, तो कितना आ जाएगा 5.8 ppm, ठीक है। ये जो ppm आ रहा है ये क्या है, W/W, क्योंकि ऊपर भी वेट को लिए हो, ऊपर भी वेट को लिए। यदि यहाँ पे तुम वॉल्यूम में लेते, ml में लेते, तो ये क्या हो जाता, W/V हो जाता। यदि दोनों वॉल्यूम में लेते तो ये V/V हो जाता। समझ रहे हो बात। तो ये हो गया, ठीक। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यार मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, इसके बारे में आप लोग शायद पढ़े होंगे, क्लास 11 में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो उसको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। मोल क्या होता है, मोल के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। मोल क्या बोलते हैं, जैसे इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, मोलर मास। जैसे मान ले कि हम बोल रहे हैं कि मेरे पास 44 ग्राम CO2 है, तो 44 ग्राम CO2 का मतलब क्या हो गया, इसका मोल कैलकुलेट करके बताओ। तो 44 लिखेंगे, ये हो गया गिवन मास इसका। मोलर मास CO2 का कैसे निकालेंगे, 12 + 32, 32 क्यों किए, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, एक का 16 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 32। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 44 को 44 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 मोल, ठीक है। तो मतलब यदि हम बोल रहे हैं 44 ग्राम CO2 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मोल का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक। अब देखते हैं हम लोग कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए कंपोनेंट बोल रहा है, मतलब क्या है, सॉल्यूशन का बात करते हैं यार, तो 2 कंपोनेंट होता है उसमें, एक सॉल्यूट होता है, ठीक है, प्लस एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो जब ए कंपोनेंट बोल रहा है तो या तो इसका बात कर रहा है या इसका बात कर रहा है, C1 C2, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट, जिसका भी निकालना है, जैसे सॉल्यूट का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो उसको यहाँ पे डालना है कि कितना मोल सॉल्यूट ऐड किए हो, ठीक है। तो मोल निकालने का बता दिए, मान लो 2 मोल सॉल्यूट ऐड किए हो तो 2 डाल देना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब टोटल नंबर कितना है, तो एक तो 2 हो गया, मान लो दूसरा सॉल्यूट 3 मोल था। मतलब यदि तुम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें 2 मोल सॉल्यूट है और 10 मोल सॉल्वेंट है, ठीक है, तो इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, सॉल्यूट का मोल 2 लिख दे यहाँ पे, और सॉल्वेंट का क्या लिख दोगे,
2 + 10 सॉल्वेंट करें, टोटल मोल लिखना है। टोटल मोल कितना हो गया ये, तो अब इसको डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। फार्मूला दिया हुआ है Na और Nb से बताया है, तो Na हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और ये हो गया सॉल्वेंट। नीचे टोटल करना है, दोनों को ऐड कर दो और जिसका निकालना है उसको ऊपर कर दो। ठीक है, तो ये कॉमन फार्मूला भी यहाँ पे दे दिया है। साथ में क्या बोला है कि जितना भी मोल फ्रैक्शन होगा मतलब जैसे मान लो सॉल्यूशन में तुम्हारा दो कंपोनेंट है C1 C2, तो C1 का मोल फ्रैक्शन होगा एक और एक C2 का मोल फ्रैक्शन होगा। तो इसको x से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, इसको भी x से डिनोट कर रहे हैं। तो XC1 और XC2 दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो वही बोला है कि गिवन द सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी, जितना भी मोल फ्रैक्शन है सबको ऐड करेंगे तो उसका क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे वेपर प्रेशर को रिलेट करने में। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये सबको यूज़ करने के लिए आपका मोल फ्रैक्शन टर्म का यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ तक होप आपको सब क्लियर है। यहाँ पे देखो यार, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ट्राई करो इस एग्जाम्पल को खुद से करने का जैसे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे एक बार कि कैसे सॉल्व होता है। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, सिंपल है, मोल फ्रैक्शन निकालना है 20% आपको। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इथाइलिन ग्लाइकोल दिया 20% बाय मास लिखा हुआ है, मतलब W/W सॉल्यूशन है और इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन है। इसमें आपको कैलकुलेट करना है कि इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा इथाइलिन ग्लाइकोल का। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके यहाँ बताया हुआ है, फिर भी ट्राई करो कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक, तो ठीक है, इसको सॉल्व करने का आपको टाइम दे रहे हैं, इसको सॉल्व कर